नमस्कार। किस्मत कनेक्शन 2023 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक की इस विशेष पेशकश में हम बात करेंगे कि 2023 का साल आप सबके लिए कैसा रहेगा। जानेंगे भारत के लिए कैसा रहेगा, पूरी दुनिया के लिए कैसा रहेगा और आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं आचार्य संजय शर्मा जी। आचार्य संजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो बिना देर किए सबसे पहले आचार्य संजय शर्मा जी से जानते हैं कि ये जो नया साल 2023 आने वाला है, इसका प्रभाव हमारे देश भारत पर क्या होगा। जी, सबसे पहले बात करते हैं कि जो नव वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है, आगाज होने जा रहा है नव वर्ष का, उसके जो राजा हैं वो बुध हैं और मंत्री जो है शुक्र हैं। और संवत जो है 2080 का प्रारंभ जो है होने जा रहा है और शाका जो है 1945 है। और ये जो वर्ष है, भारतवर्ष की जो राशि है उसके हिसाब से अगर देखें, आज़ादी के बाद की अगर कुंडली देखते हैं तो वृषभ लगन की है और उसमें राशि जो है कर्क राशि आती है। और अगर भारत के नाम से देखें तो भारत की राशि जो है धनु बनती है और इंडिया के नाम से देखें तो जो इंडिया की राशि है वो वृषभ राशि है। तो अगर किसी भी प्रकार से देखें, चाहे एस्ट्रोलॉजिकली देखें, चाहे न्यूमरोलॉजिकली देखें, चाहे शक संवत से देखें, तो सब तरीके से जो भारत के पक्ष में जो बात जाती है, क्योंकि भारत की जो राशि है उसके हिसाब से जो है भारत का जो परचम है पूरे विश्व में लहराने वाला है। परंतु 15 फरवरी तक जो है भारत के ऊपर जो भारत की महादशा चल रही है उसमें राहु में केतु है। 15 फरवरी तक का जो समय रहेगा भारत के लिए जो है थोड़ा सा संघर्षकारी रहेगा। और जैसे चाइना जिस प्रकार से भारत के ऊपर आक्रमण की सोच रहा है, परंतु कर नहीं पाएगा क्योंकि भारत के ग्रह इतने स्थिति मजबूत है फरवरी के बाद। और नए वर्ष का भी प्रारंभ हो जाएगा 22 मार्च से, क्योंकि हमारा शक संवत का जो प्रारंभ होता है वो चैत्र के नवरात्र से शुरू होता है। 22 मार्च 2023 से हमारे शक संवत का प्रारंभ हो रहा है और जो साल का राजा है वो बुध है और मंत्री शुक्र है। और भारत की जो ग्रह स्थिति इस वक्त बन रही है, गुरु जो है उस वक्त जो है लगन में मीन में रहेंगे, शनि जो है कुंभ राशि में रहेंगे और उस वक्त राहु और केतु की स्थिति जो है वो शत्रुओं के नाश करने वाली होगी। और जो भी भारत के ऊपर बुरी दृष्टि डालेगा, गुप्त शत्रुता करेगा, तो भारत के ग्रह ऐसे हैं, खुद के ही ग्रह ऐसे हैं, वो भारत को जो है कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और दूसरी बात जो हम बात करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 2080 का जो टोटल है वो भी 1 बनता है और 1945 का जो टोटल बनता है वो भी शक और संवत के हिसाब से भी नंबर 1 आ रहा है, जो कि सूर्य का नंबर है। तो भारत का पूरे विश्व में जो है परचम लहरने वाला है और भारत का जो 2023 आ रहा है पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा और हम जो है पूरे विश्व में छा जाएंगे। और भारत की छवि जो है ऐसी हो जाएगी कि अपने आप ही लोग भारत को विश्व गुरु कहना शुरू कर देंगे। जैसे अभी G20 की अध्यक्षता भारत ने संभाली है, ऐसे ही आगे भारत जो है विश्व गुरु के रूप में काफ़ी ऊपर जाएगा और ग्रह स्थिति काफ़ी मजबूत है भारत की। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो इसका मतलब संजय शर्मा जी ये कहें कि 2023 का साल जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने बताया कि इस विक्रम संवत का राजा जो है बुध होगा और मंत्री शुक्र होगा, तो बुध भारत को क्या देगा और शुक्र से भारत को क्या मिलेगा। जी, कहते हैं कि बुध जो है वाणी का ग्रह है, जल का ग्रह है, प्रकृति का ग्रह है और जिंदगी में हरियाली जो आती है, हरा भरा जो रहता है बुध ही देता है। और बुध के साथ जब सूर्य मिल जाता है तो राजयोग बन जाता है। उसी प्रकार से भारत की जो जनमांग कुंडली है भारत के आज़ादी के बाद की, उसमें पंच महापुरुष योग बनता है और कालसर्प योग भी है। और भारत की जो स्थिति है उस वक्त भारत का उच्च का राहु है और सप्तम में केतु है, तो ग्रह स्थिति जो है बड़ी मजबूत बन रही है। और बुध जो है भारत को क्या देगा, भारत को बुध जो है वाणी से, अपनी भाषा से, अपनी बोली से, अपने सिद्धांतों से, अपनी संस्कृति से भारत पूरे विश्व को जो है अपनी बात मनवाने के लिए तैयार होगा। और लोग खुद से कहेंगे कि भारत ही एक ऐसा देश है, शांति प्रिय देश है, जो हर स्थिति से जो है निपट सकता है। और भारतवर्ष के ग्रहों की स्थिति, बुध जो है भारत के लिए बड़ा पराक्रमी रहेगा, अन्न जल की कमी नहीं होगी
और सभी पूरे देश के अंदर राज्य में उन्नति के अवसर जो है प्राप्त होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो भी जो है अभी नंबर 5 पे है, तो हो सकता है नंबर 4 या 3 की तरफ अग्रसर हो जाए और भारत एक दिन नंबर 1 पर भी पहुंच जाए। तो ये 2023 का जो आंकड़ा है काफ़ी अच्छा रहेगा और इसमें जो बुध और शुक्र कहते हैं, शुक्र से लग्जरी आती है, पैसा आता है, तो धन आता है, प्रसिद्धि आती है, तो राजा और मंत्री दोनों ही शुक्र और बुध हैं, इसलिए दोनों मित्र हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पिछले साल में जो है शनि मंगल थे तो मित्र नहीं थे, शत्रु थे, इसलिए भयंकर युद्ध इत्यादि चल रहे थे, पर ये दोनों मित्र हैं शुक्र और बुध। इस कारण से बड़ा अच्छा रहेगा भारत के लिए भी, ये वर्ष काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। जी जी जी, तो भारत के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, साल 2023। और बुध जो है व्यापार का भी कारक माना जाता है, तो जैसा संजय शर्मा जी बता रहे थे कि व्यापार के क्षेत्र में भी स्थिति अच्छी होगी, भारत की आर्थिक जो स्थिति है वो भी मजबूत होगी, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सारा विश्व जो है भारत से कुछ न कुछ अपेक्षा करेगा, कुछ न कुछ जो है भारत से आशा करेगा और विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर है। तो ये हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए बड़ी जो है खुशी की बात है। अब आचार्य जी ये जानना चाहेंगे कि भारत की हम लोगों ने बात कर ली, विश्व पर इस साल 2023 का क्या असर होगा, विश्व की स्थिति कैसी होगी, क्या साल 2023 में जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है तो क्या इस तरह के युद्ध और होंगे या जो है शांति की तरफ दुनिया लौटेगी, क्या स्थिति होगी साल 2023? देखो, आंधी तूफान के बाद शांति आती है, परंतु भारत की स्थिति देखें तो मजबूत रहेगी और जितने भी पश्चिम देश हैं उनमें काफ़ी विपदाएं आ सकती हैं, क्योंकि अभी जो शनि है वो मंगल के नक्षत्र में ही जो है चल रहा है। जब तक शतभिषा नक्षत्र में शनि का प्रवेश नहीं होगा तब तक जो है विश्व में शांति का योग कम रहेगा और पश्चिम देशों में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। ग्रह स्थिति के हिसाब से देखें, अगर विश्व की बात करें तो विश्व के सभी ज़्यादातर देशों में जो है काफ़ी उथल पुथल आने की संभावनाएं बन रही हैं और विश्व में काफ़ी अशांति रहेगी और युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी। और 2-4 देश ऐसे भी रहेंगे जिनके अंदर जो है आपसी युद्ध भी होगा, घरेलू युद्ध भी होगा और बाहरी युद्ध भी होगा। उसमें आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी बुरा समय आने वाला है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के जो देश हैं और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उस तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है, इंग्लैंड साइड पे भी। तो ये जो जितने भी भारत से पश्चिम की तरफ जो देश चल रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी विपदा आ सकती है और ये समय काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा विश्व के हिसाब से देखें। पर भारत को जो है शांति से, और कहते हैं कि भारत वैसे ही शांति प्रिय देश है और जितना भारत शांति से और युद्ध से अलग रहेगा उतना ही भारत को आने वाले समय में फ़ायदा रहेगा। अगर कोई दूसरा आंख दिखा रहा है तो उसको भी आंख दिखाना भारत के लिए ज़रूरी है, परंतु विश्व की स्थिति देखें तो काफ़ी गंभीर रहने वाली है, क्योंकि राहु और केतु की स्थिति भी जो है वो मेष में रहेगी। गुरु राहु का चंडाल योग जो है बन रहा है और विश्व की कुंडली के हिसाब से चंडाल योग जो है विश्व के ऊपर काफ़ी खराब प्रभाव दिखा सकता है। तो विश्व की स्थिति के बारे में आचार्य संजय शर्मा जी ने बताया, तो क्या विश्व में जैसे जिस तरह की उथल पुथल की आप चर्चा कर रहे हैं, भारत और चाइना के बीच जो स्थिति बनी हुई है ये क्या थोड़ा सा सुधरेगी या इसमें भी कुछ जो है उथल पुथल बढ़ सकती है? जी, चाइना की जो राशि है, चीन जिसको हम बोलते हैं, चीन की जो राशि है मीन पड़ती है और मीन राशि का जो स्वामी है गुरु है और इस वक्त जो है गुरु मेष राशि में ही बैठा हुआ है और आने वाले समय में गुरु राहु का चंडाल योग भी लग जाएगा दूसरे भाव के ऊपर उसके, और 7.5 का भी प्रारंभ हो चुका है। तो दूसरे के लिए जब गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही गड्ढे में गिर जाएंगे। तो भारत से अगर वो युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी जो महामारियाँ चल रही हैं, कोरोना जैसे आया है, और विस्फोटक योग होंगे और काफ़ी ज़्यादा अशांति रहेगी उनके देश में और युद्ध करने की पूरी कोशिश कर सकता है चाइना।
परंतु कर नहीं पाएगा, क्योंकि भारत जब अपनी स्थिति को इतना मजबूत दिखा देगा तो चाइना डर के मारे ही युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि भारत की राशि काफ़ी प्रबल चल रही है और चाइना के ऊपर 7.5 का जो है दुष्प्रभाव प्रारंभ हो चुका है, और उसके ऊपर ताइवान जैसे देश और भी देश जो है कोई ना कोई देशों से किसी और दूसरे देश से जो है वो भिड़ जाएगा, जिस कारण से उसको काफ़ी ज़्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चाइना के साथ जो है भारत की स्थिति, हम सब चाहते हैं, पूरा भारत चाहता है कि स्थिति ज़्यादा गंभीर ना हो और दो देशों के बीच में युद्ध ना हो। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भारत के साथ युद्ध नहीं कर पाएगा, तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है, क्योंकि विश्व स्तर पर जितनी शांति रहे उतना ही अच्छा है। एक पंडित जी, एक और सवाल ये है कि आज खासकर यूरोप में, अमेरिका में मंदी की तरफ दुनिया वहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ये मंदी 2023 में और बढ़ेगी, या जो है कुछ ही दिनों की बात है फिर ये मंदी कम हो जाएगी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो, आर्थिक मंदी जो विश्व के अंदर रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति दिख रही है, क्योंकि गुरु राहु के कारण भी जो है, और मंगल और शनि के कारण भी, और जो ग्रह स्थिति बन रही है राहु केतु की, विश्व में मंदी जो है 30 अक्टूबर 2023 तक जो है आर्थिक मंदी रहने का योग बन रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक डाउन जा सकती है, परंतु जो अभी 6 महीने है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी और आर्थिक मंदी ज़्यादा रहेगी। 6 महीने के बाद, जून जुलाई के बाद से थोड़ी स्थिति सुधरेगी, और अक्टूबर के बाद से जो मंदी चल रही है उसमें वापस से जो है तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि 30 अक्टूबर तक ही जो है ज़्यादा दुष्प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु और केतु अपनी स्थिति जब बदलेंगे उसके बाद ही विश्व की स्थिति भी बदलना शुरू होगी, और गुरु भी उस वक्त मेष राशि में और शनि जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुंभ राशि में प्रवेश के कारण से जो है जब शनि स्वग्रही हो जाएगा और शतभिषा नक्षत्र में आ जाएगा तो स्थिति धीरे धीरे विश्व की भी मजबूत होना शुरू हो जाएगी, परंतु जिस प्रकार से पहले थी अर्थव्यवस्था उतनी नहीं होगी। कुछ हद तक जो है इंक्रीमेंट आ जाएगी और विश्व की जो जीडीपी चल रही है वो थोड़ी सी इम्प्रूव करेगी, परंतु भारत के ऊपर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तो नहीं, कुछ हद तक जो है भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव आएगा, पर बहुत कम आएगा। ये अच्छी बात आपने बताई कि भारत के ऊपर जो इसका प्रभाव है वो कम आएगा, और जीवन शैली ऐसी रखें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें पूरी दुनिया के लोग, जिससे ये मंदी उनके जीवन पर ज़्यादा असर ना डाले। अभी पंडित जी ने आपने शनि के बारे में बात की। 3 ग्रह, एक तो शनि, दूसरा राहु और केतु, ये बहुत ज़्यादा असर डालते हैं हम सब के जीवन पर, दुनिया भर के जीवन पर। तो सबसे पहले शनि की बात कर लेते हैं, क्योंकि शनि से सबको बहुत डर लगता है कि शनि जो है कहीं शनि की तिरछी दृष्टि न पड़ जाए, कि किसी की शनि की महादशा चल रही है, किसी की शनि की 7.5 चल रही है, किसी की ढैया चल रही है, तो कोई कंटक शनि का नाम सुन के परेशान है। तो ऐसे शनि से बहुत ज़्यादा लोग डरे होते हैं। तो एक जनरल आपसे ये जानना चाहेंगे कि साल 2023 में शनि की क्या स्थिति होगी और इसका जो है क्या प्रभाव रहेगा अलग अलग राशियों पर? जी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की 7.5 जो जिन राशियों पे रहेगी, और शनि की जो 7.5 आती है वो 2700 दिन की होती है, और उसमें से पहले 100 दिन मस्तिष्क पे होती है, फिर नीचे उतरते उतरते पैरों से नीचे उतर जाती है 2700 दिन में। और 2700 दिन में अभी जो प्रेजेंट में 7.5 चल रही है वो मकर, कुंभ और मीन राशि के ऊपर जो है 7.5 का जो है प्रभाव रहेगा, और कर्क और वृश्चिक के ऊपर जो है इस वक्त ढैया रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए बड़ा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर से शनि की 7.5 17 जनवरी 2023 को जो है उतर जाएगी, और शनि उसी दिन मकर राशि से जो है कुंभ राशि की ओर जाएगा, और वहाँ से स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाएगी। और सभी राशियों की अगर हम बात कर लें तो मेष से लेकर मीन तक जो है 12 राशि वालों की हम पूरी बात कर लेते हैं, जिससे उनको अपने बारे में मालूम भी चल जाए कि उनके जीवन में इस वर्ष में 2023 में जो पिंगल नाम का जो है इस वर्ष का जो है प्रभाव, जो पिंगल का प्रभाव है वो किस प्रकार से रहने वाला है। और पिंगल जो है एक तरीके से इस वर्ष का जो राजा है बुध है,
और मंत्री शुक्र है, और पिंगल नाम का जो संवत है उस का क्या प्रभाव रहेगा सभी राशि के ऊपर, वो जानना जरूरी है। और वर्ष का प्रारंभ भी जो है बुधवार से के दिन से शुरू हो रहा है और मीन राशि से ही शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, लाभ की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, पर मन में थोड़ी बहुत अशांति रहेगी, क्योंकि इस वर्ष में गुरु और राहु दोनों आपके लगन में आ जाएंगे और सप्तम में केतु होने से गृहस्थी सुख में थोड़ी अशांति रह सकती है। परंतु धन के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से और धार्मिक कृत्यों के हिसाब से, धर्म कर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि धर्म कर्म जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में सुख शांति अपने आप आ जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि इस वर्ष में जिनकी मेष राशि है उनको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। और सुबह शाम हनुमान चालीसा करने से कहते हैं कि भगवान जो है सभी पापों से हर लेते हैं, संकट मिटे हरे सब पीरा। तो जो बजरंग बली है सभी संकटों को दूर कर देंगे जिनकी मेष राशि है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए अपने आप को कर्मनिष्ठ रखना है, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखनी है, धन संपत्ति वैभव की प्राप्ति होगी। परंतु गुरु राहु का जो चंडाल योग है वो 12वें भाव में रहेगा। किसी भी प्रकार का मुकदमा किसी पे ना करें, ना होने दें, किसी से झगड़ा झंझट ना करें, अड़ोसी पड़ोसी से भी बना करके रखें। धन की स्थिति मजबूत रहेगी, परंतु पेट और लीवर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लग्जरी, पैसा, सम्मान और घर और प्रतिष्ठा ये सब आपके जीवन में 2023 में आएंगी, क्योंकि जो 2023 है, अगर हम 23 की बात करें तो 5 नंबर बनता है, बुध का नंबर है, और बुध इस वर्ष का जो है राजा है और राजा आपका मित्र है, क्योंकि वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र है और शुक्र का मित्र बुध है। तो आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे। जिनकी वृषभ राशि है सभी सुख और वैभव की प्राप्ति होगी। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपका विवाह में सुख मिलेगा, और नहीं हुआ है तो जीवन के अंदर वैवाहिक सुख होने की पूर्ण संभावना भी बनेगी जिनकी वृषभ राशि है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष? जी, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है यह वर्ष। इनकम हाउस में आपका गुरु और राहु रहेगा, 7.5 आपकी ढैया उतर गया है, और धर्म कर्म के घर में जो है शनि विराजमान हो गए हैं। धार्मिकता बढ़ेगी, जितने धर्म कर्म के कार्य करेंगे उतना लाभ रहेगा। और आपका जनवरी 17 के बाद से आपका परचम लहराना शुरू हो जाएगा। जो 2.5 साल से आपके जीवन में विपत्ति और परेशानी और महामारी का जो दुख भोग रहे थे, कोरोना जैसा काल भी आपकी राशि ने देख लिया, परंतु अब स्थिति मजबूत हो रही है और जीवन में आप आगे अग्रसर होने का सोचें। धन संपत्ति वैभव के हिसाब से आपके लिए काफ़ी अच्छा समय आ रहा है। जो आपके मान प्रतिष्ठा में हानि हुई थी उस हानि से भी आप बाहर आ जाएंगे जिनकी मिथुन राशि है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि अगर आज़ादी के बाद से देखें तो भारत की राशि भी है, और जिन लोगों की कर्क राशि है उनके लिए अच्छा उत्तम समय तो रहने वाला है, परंतु व्यक्ति विशेष के ऊपर जो है ढैया का दुष्प्रभाव भी प्रारंभ होगा। तो इसलिए आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, हेल्थ के हिसाब से ठीक रखें, खाना पीना अन्न जल व्यवस्थित करें, क्योंकि आपकी जल तत्व राशि है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये राशि जल तत्व राशि है, तो आप लिक्विड डाइट का प्रयोग करें। धन के हिसाब से देखें तो धन धान्य में वृद्धि रहेगी। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रहेगी, परंतु कोई भी किसी भी प्रकार का बड़ा लोन लेना रिस्कदायक रहेगा, तो इस वर्ष में लोन बिल्कुल भी ना लें, और जैसी स्थिति है उसको संभालने की कोशिश करें। जिनकी कर्क राशि है, आपका स्वामी चंद्रमा है, भगवान शिव की उपासना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा जो है एक मंत्र है जो आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। ओम जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदुसुप तश तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से भगवान शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर हो सके तो रुद्र अभिषेक हर महीने में एक बार कर लें, उससे विशेष लाभ रहेगा। जी, अब सिंह राशि। हाँ। जी, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा रहेगा समय, और सिंह राशि वालों को जो है पढ़ाई लिखाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई आप डिग्री प्राप्ति की सोच रहे हैं, शिक्षा में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं देश विदेश जाकर के या अपने घर से दूर जाकर के पढ़ाई करने का मन कर रहा है, तो आप जो है शिक्षा पर अधिक ध्यान दें। और अगर आपकी एज शिक्षा लायक नहीं है तो नए ज्ञान की खोज करें और कुछ नए ग्रंथों को पढ़ना शुरू करें, कुछ पुस्तकों को पढ़ना शुरू करें और ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर रहें। नई शिक्षा दीक्षा हमेशा आपके जीवन को लाभ देती है, और धन संपत्ति पैसा तो कोई कमी नहीं रहेगी, परंतु ट्रैवल से और शिक्षा से काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा जिनकी सिंह राशि है। जी, तो सिंह राशि वालों को एजुकेशन की फील्ड से अच्छी सफलता मिलेगी। जी। एजुकेशन की फील्ड से आपको अच्छा लाभ हो सकता है, और जो लोग स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो जमकर पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, आचार्य संजय शर्मा जी से। जी, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए इस वक्त जो है, इस वर्ष में हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। शारीरिक कष्ट आ सकता है, मानसिक कष्ट आ सकता है, परंतु भौतिक स्थिति मजबूत रहेगी, और मन की स्थिति को कंट्रोल करेंगे तो लाभ रहेगा। और सभी इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए एक मंत्र है, ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को अगर आप करते हैं, सुनते हैं, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा, और आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखेंगे तो आपको शारीरिक मानसिक शांति मिलेगी। भौतिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत रहेगी। धन और व्यापार में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कहीं पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उसका लाभ परंतु 1 वर्ष के बाद ही आपको दिखाई देना शुरू होगा जिनकी कन्या राशि है। अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, और आचार्य जी बता रहे थे अभी कि नए विक्रम संवत 2080 का जो स्वामी है वो होगा, राजा होगा बुध, और मंत्री होगा शुक्र। तो शुक्र की राशि तुला राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया बात पूछी है। 2023 जो है इस राशि के लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इनका जो स्वामी है शुक्र है, और बुध जो है इनका बुद्धि का और भाग्य का स्वामी है। जब भाग्य और बुद्धि दोनों ही बढ़ेंगे और आप संतुलित होकर काम करेंगे, तो आपको धन प्रतिष्ठा मान बढ़ेगा, और जिनकी तुला राशि है उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने वाली है। 2023 में अचानक धन की प्राप्ति होगी। राहु हो, केतु हो, शनि हो, कोई भी ग्रह हो, वो सब के सब शुभ फली रहेंगे। यहाँ तक कि बृहस्पति भी आपके जीवन में सुख संपदा देने वाला है, और अन्न जल की बहुत अच्छी व्यवस्था करेगा। और अचानक से कुछ भी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, शेयर पे किया हो, गोल्ड पे किया हो, चांदी पे किया हो, प्रॉपर्टी पे किया हो, कहीं भी जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो इन्वेस्टमेंट इस वर्ष में काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाली है। लग्जीरियस चीज़ें बढ़ने वाली हैं जिनकी तुला राशि है। अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल एनर्जी का कारक है। तो मंगल जिनकी राशि वृश्चिक राशि है, मंगल उनको क्या देगा, साल 2023 उनके लिए कैसा रहेगा, आचार्य जी से जानते हैं। देखो, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, और इस राशि के ऊपर शनि की ढैया का भी जो है आगाज होने वाला है। और शनि जो है इस वक्त की जो स्थिति है, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ चौथे भाव में आने वाला है। सबसे पहले जिनकी वृश्चिक राशि है, अपनी माता को प्रणाम करें, अपनी माता का सम्मान करें। अगर हो सके तो माँ के दर्शन करें अगर आप कहीं दूर देश में रहते हैं, और अपनी माँ की तबीयत इत्यादि को पूछते रहें। दूसरी बात, शनि जो है आपको सब कुछ देता है, परंतु मानसिक पीड़ा देगा।
क्योंकि जब हमारे ऊपर ढैया या 7:30 आती है तो चीज़ों को थोड़ी स्लो कर देती है। तो समय जो है बुद्धि का सही प्रयोग करके निर्णय लेने से शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि कलयुग का जो न्यायाधीश है वो शनि है, जो आपकी सबसे बड़ी उंगली होती है वो शनि का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। ये तम है, रज है, सत्य है, और ये अहम और ये ब्रह्म है। तो जब आप ब्रह्म से जो है अहम को दबा लेंगे तो सत्य जो है सबसे ऊंचा हो जाएगा। तो शनि सत्य का ही प्रतीक माना गया है। तो आप सत्यभाषी रहें, सत्य को धारण करें, अगर हो सके तो दान और पुण्य करें गरीबों में। दान कहते हैं कि जो एक मुट्ठी दान पृथ्वी पर कर देता है उसको हजारों गुना अन्न की प्राप्ति होती है। और जब अन्न का दान करेंगे तो अन्न के दान से विशेष लाभ रहेगा वृश्चिक राशि वालों को। और कहते हैं कि हमारे देश के अंदर, हमारे घर के अंदर कोई भी भूखा ना सोए, उसके लिए अन्न दान महादान है। और अन्न जो लोग दान करते हैं उससे बड़ा दान कोई भी नहीं है। कहते हैं कि किसी की भूख मिटा दो, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। किसी की प्यास मिटा दो, उससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं। किसी को दान कर दो, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। क्योंकि पैसे से जो है आदमी कुछ नहीं कर सकता, अन्न की जरूरत होती है, अन्न के बिना कुछ नहीं होगा। तो अन्न का दान जिनकी वृश्चिक राशि है दान करना चाहिए। आपका स्वामी मंगल है, चंद्रमा नीच का है। मन की स्थिति को बहुत सुदृढ़ रखें, मजबूत रखें, स्ट्रॉन्ग निर्णय लें और किसी से डरें और धमकाने में ना आए। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि दान करना चाहिए। और दान के विषय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अन्न दान है वो हमारे देश भारत में ही होता है। आप कहीं गुरुद्वारे में चले जाइए, वहाँ रोज़ लंगर लगता है, भोजन कराया जाता है ज़रूरतमंदों को। बड़े बड़े जो हमारे देश के मंदिर हैं वहाँ जो है भोजन प्रसाद प्रतिदिन मिलता है, भंडारे चलते हैं। मुझे नहीं लगता दुनिया में और कोई ऐसा देश है जहाँ अन्न का इतना दान जो है खुले दिल से लोग करते हैं। और जगह जगह फ्री में लोगों को भोजन मिलता है, भंडारा मिलता है। दिल्ली में भी कई जगह लोगों को भोजन मिलता है, दिन में जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, ज़रूरतमंदों को भोजन मिलता है। ऐसी व्यवस्था भारत में लगभग हर राज्य में आपको देखने को मिल जाएगी जहां बड़े बड़े मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं। तो हमारे देश में संजय शर्मा जी दान की सबसे अच्छी व्यवस्था है। और देशों में, यूरोप के देशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं भी इतनी अच्छी दान की व्यवस्था नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि भारत जो है धर्म का जो है धर्म प्रधान देश है। इसीलिए हम विश्व गुरु बन सकते हैं, पहले भी विश्व गुरु थे, फिर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो है लोगों की भला करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, दान धर्म की प्रवृत्ति ज़्यादा है। तो हम सबको अपने अंदर दान धर्म की प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए। और किस्मत कनेक्शन 2023 का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन को कैसे सुकून से जिएं, कैसे हमारे जीवन में सुख शांति बढ़े, धन भी आए, यश भी आए और सुकून भी आए। सुकून आना, शांति आना बहुत ज़रूरी है। तो वो भारत की धरती में ही उपलब्ध है। बहुत सारे लोग शर्मा जी जो विदेश से आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा सुकून है, यहाँ ज़्यादा शांति है भारत में। तो ये भारत भूमि का प्रताप है, यहाँ की आबो हवा का प्रताप है कि यहाँ दान धर्म चलता रहता है, जैसे संजय शर्मा जी ने बताया। तो सभी राशि वालों को अन्नदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान महादान माना जाता है। और जब आप किसी का पेट भरेंगे, किसी भूखे को भोजन कराएंगे तो अवश्य आपको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंतजार कर रहे होंगे धनु राशि वाले कि आचार्य जी ने हमारे बारे में तो बताया नहीं। जी। तो सीधे जानते हैं धनु राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति उनको क्या देगा। जी, बहुत बढ़िया बात पूछी, पर मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो भारत शब्द का अर्थ ही है, कहते हैं भक्ति, प्रेम और त्याग, भक्ति, रति और प्रेम। तो भक्ति, रति, प्रेम और भक्ति और त्याग जो भारत के अंदर है, प्रेम और त्याग जो भारत के अंदर है, वो किसी भी देश में नहीं है। यहाँ भक्ति भी होती है, प्रेम भी होता है और त्याग की भावना भी है लोगों के अंदर। जब त्याग आ जाए, हमारे शास्त्रों में उपवास रखने की जो प्रथा आई है कि भाई भोजन को जो है बचाना है, अर्थात जब हम एक टाइम का भोजन बचाएंगे तभी दूसरे व्यक्ति को आराम से भोजन मिलेगा। हमारे यहाँ कितने सारे साल के अंदर उपवास बताए गए हैं,
जल बचाने की प्रथा है, जब निर्जल हम रहते हैं। तो ये कितने सारे शास्त्रों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां हमें प्रदान की गई हैं कि हमारी जो बॉडी है वो सात्विक रहे और हम तप में रहें और तपस्या करना सीख जाएं। इसलिए भारतवर्ष को भक्ति, प्रेम और त्याग की धरती माना गया है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का जो स्वामी है गुरु है, और गुरु कहते हैं कि देव गुरु है, और गुरु इस वक्त जो है 5वें भाव में आपकी राशि से विचरेगा। तो अपनी मति को भ्रष्ट ना होने दें, मति को कंट्रोल करके चलें, क्योंकि आपका राशि स्वामी गुरु राहु के साथ बैठ जाएगा। निर्णय लेने की स्थिति मजबूत रखें, गुरु मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। उससे आपके जीवन में आपकी विद्या बुद्धि ठीक रहेगी। और अगर आपने कोई गुरु धारण किया हुआ है तो उनको प्रणाम करें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, गु जमा रू, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर लाए, उसको हम गुरु कहते हैं। तो आपका गुरु आपको अच्छा फल देने वाला है। निर्णय की स्थिति पर रहें, घबराएं नहीं, जो भी निर्णय लें कंट्रोल करके लें। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए तो जो है धन की स्थिति तो काफ़ी मजबूत होने वाली है, क्योंकि दूसरे भाव में शनि विराजमान है। जो आपका कारोबार नहीं चल रहा था, आर्थिक स्थिति काफ़ी परेशानी दे रही थी, जो कि इस वर्ष में काफ़ी ज़्यादा धन, प्रतिष्ठा, मान सब कुछ जो है बढ़ने वाला है। परंतु 7.5 के कारण शनि अर्थात स्लोली आपकी प्रोग्रेस होगी। कहते हैं कि जब कोई काला रंग आ जाए दीवार के ऊपर तो उसको वाइट होने में समय लगता है, जब शनि जाता है तो उसकी छाया रह जाती है। तो धीरे धीरे छाया 17 जनवरी से आपकी मिटने वाली है और आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास होने वाला है। परंतु पीपल के वृक्ष लगाएं, और हो सके तो पीपल, बरगद, नीम का पेड़ जो है अपने हर वर्ष जन्मदिन पर, मैं सभी राशि वालों से अनुरोध करूंगा, प्रकृति को बचाना है तो जन्मदिन पर केक चाहे ना काटें, परंतु पेड़ जो है जरूर लगाएं। और हो सके तो एक पेड़, नहीं तो आप जितने साल के उतने पेड़ लगाएं। उससे प्रकृति बढ़ेगी, आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा। और आपको जो है हमारे शास्त्रों में शमी का पेड़ लगाना जब 7.5 आती है तो शुभ माना गया है। तो शमी का पेड़ भी और पीपल का पेड़ भी लगाएं जिनकी मकर राशि है। जी, तो जिनकी मकर राशि है वो लोग शमी का पेड़ लगाएं, और शमी का कनेक्शन शनिदेव से होता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप शमी का पौधा लगाते हैं तो शनिदेव उससे प्रसन्न होते हैं, और शमी पत्र अगर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो शमी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, खासकर मकर राशि वालों को। और अभी तो मकर राशि में ही शनिदेव विराजमान है, और फिर इसके बाद कुंभ राशि में जाएंगे। तो साल 2023 में शनि का ये मकर राशि और कुंभ राशि वालों के बीच में कैसा रहेगा, कब जाने वाले हैं? 17 जनवरी को मकर से कुंभ में जाएंगे, और कुंभ राशि में जाने के बाद कुंभ के लिए जो है, क्योंकि उनका स्वामी ही शनि है मकर और कुंभ का, तो कुंभ के लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में आते ही जो है प्रभावी हो जाएंगे। और शनि की तीसरी, 7वीं और दृष्टि भी 10वीं दृष्टि होती है, जो जिन जगह पर पड़ेगी उन पे भी थोड़ा सा प्रभाव जो है पड़ सकता है। और अब चलते चलते बात करते हैं कुंभ राशि की भी, क्योंकि कुंभ राशि वाले जो है रह ना जाएं। तो कुंभ राशि वालों के लिए धन की वृद्धि रहेगी, प्रतिष्ठा की वृद्धि रहेगी, लाभ रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा से विशेष लाभ रहने वाला है, और अपने कुटुंब के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे तभी आपको जीवन में ज़्यादा लाभ होगा। अपने परिवार के लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, और शनिवार के दिन गरीबों को कुछ दान, खाने पीने, अन्न जल की व्यवस्था करेंगे, उससे विशेष लाभ रहेगा। और अभी सर्दी का वक्त है तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि सर्दियों में जो है कंबल इत्यादि, स्वेटर इत्यादि का दान करें।
और अगर बरसात के दिन आए तो छाता इत्यादि का दान करें। गर्मी के अनुसार गर्मी के कपड़े, सर्दी के अनुसार सर्दी के कपड़े किसी गरीब को दें तो उससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सब जो है अपने लिए ना जिएं, दूसरों के लिए भी थोड़ा सा जीना शुरू कर दें तो सबके जीवन में खुशी आ जाएगी। तो मैं कुंभ राशि वालों को लिए खास तौर से कहूँगा कि कहते हैं कुंभ का मतलब होता है घड़ा, ज़्यादा जोड़े नहीं और बांटना भी शुरू करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा यह वर्ष, क्योंकि धन भाव में गुरु रहेंगे, शनि 12वें भाव में रहेंगे, खर्चा भी रहेगा, इनकम भी रहेगी, परंतु किसी से वैमनस्य ना करें, झगड़े झंझट से बचना चाहिए, क्योंकि गुरु राहु का चंडाल योग लग जाएगा तो वो क्रोध करा सकता है। मानसिक स्थिति बना करके रखें और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम और कनक धारा स्तोत्र के अलावा गणेश पंच महारत्नम का पाठ करें और अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, शक्ति के मंत्रों का प्रयोग करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धारा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदा गदाधरा शिवा शिवा प्रदायिनी बरा बरा तना शुभा भजामि विंध्यवासिनी आशिंद्र जामिनम प्रदम त्रिदाश रूप धारिणी जल थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। इस मंत्र का जो है पाठ करें, उससे सभी राशि वालों को शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा, तेज मिलेगा और आपके जीवन में और हमारे देश में राष्ट्र को सम्मान भी प्राप्त होगा। बहुत अच्छी बात आपको बताई आचार्य जी ने कि आप शक्ति की उपासना करिए, माँ दुर्गा का पूजन करिए और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करिए, माँ दुर्गा की आरती करिए, तो आपका आत्मबल बढ़ेगा। जब आत्मबल बढ़ता है तो आप चाहे जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें सफलता प्राप्ति करने की संभावना और बढ़ जाती है। तो शक्ति की उपासना करें साल 2023 में, तो आपका साल बहुत अच्छा बीतेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे दर्शकों के मन में उठता है कि राहु केतु ये जो है बड़ा डिस्टर्ब करते हैं लोगों की लाइफ को, तो साल 2023 में राहु केतु की स्थिति कैसी रहेगी और इनका क्या प्रभाव रहेगा? जी देखो, राहु जो है मेष राशि में गुरु के साथ बैठेंगे, तो गुरु के प्रभाव में जब आ जाएंगे तो राहु अपनी जो दुष्टता को कुछ कम कर देगा और नक्षत्र जो है वहाँ पर केतु के नक्षत्र में जो है राहु रहेंगे और केतु जो है आपका तुला राशि में रहेंगे। तो राहु केतु की स्थिति 30 अक्टूबर 2023 को जो है परिवर्तित होगी। उसके तब तक जो है राहु केतु जो है थोड़ा सा जो है कम फल देंगे और थोड़ी अशांति पैदा करते रहेंगे कहीं ना कहीं विश्व में, और सबसे ज़्यादा मेष और तुला राशि को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस दे सकते हैं, परंतु और राशि वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए उतना दुष्प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो मतलब मेष और तुला राशि, इन दो राशि वालों को सावधान रहना है राहु केतु से, और बाकी राशि वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो पहले मेष राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। आपने कहा मेष राशि में राहु रहेंगे, और तो इन्हें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे राहु जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फल दे, कम से कम डिस्टर्ब करे? जी, राहु के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय संसार में माना गया है वो है चंदन। वाइट चंदन का टुकड़ा लेकर के एक उसमें छेद करके गले में धारण करें, वाइट चंदन मस्तिष्क पर लगाएं, बॉडी में लगाएं चंदन, विशेष रूप से उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, नारियल का जो जटा वाला नारियल है उसका पीने वाला नारियल या जटा वाला नारियल दान कर सकते हैं, और उसके लिए कलयुग में भैरव जी के दर्शन करें या राहु की परिक्रमा करें मंदिर में जाकर के, और किसी तीर्थ स्थान में जाकर के सफाई करने से राहु आपको अच्छा फल देता है। और जितनी घर में टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको हटा दें, नेगेटिव एनर्जी को हटा दें, उससे विशेष लाभ रहता है। हमेशा साफ सुथरे रहें, फटे हुए कपड़े ना पहने, स्वच्छ रहें, दोनों टाइम स्नान करें। कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से पवित्र रहें। जितनी शुद्धता रहेगी
उतने ही हम खुश रहेंगे और राहु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। राहु मलिच्छ ग्रह है, तो अगर आप मैले कुचले गंदे रहेंगे तभी राहु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर आएगा। और जितना आप सुगंधित रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, पवित्र रहेंगे, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, और शुद्ध वाणी का प्रयोग करेंगे, मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे, कटु वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब आपके ऊपर शुभ फल देगा। और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, क्योंकि सारे ग्रहों का मैं बता देता हूं, परंतु राहु केतु का पहले, केतु जो है आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई जानवर है उसकी सेवा करें। पशु पक्षी जीव जंतु चिड़िया चींटी सबकी सेवा करें। और अगर हो सके तो वृक्षों को जो है जल दें और अपने वातावरण को दूषित ना होने दें। और अगर हो सके तो चारों तरफ सुगंधी फैलाएं, स्वच्छता फैलाएं, सफाई रखें। और केतु जो है आपके मन की स्थिति का ग्रह भी होता है और आपके घर के आसपास जानवर का भी है। और जितना हो सके जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे तो केतु का दुष्प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं आएगा। तो मतलब कि केतु के लिए आपको जीव जंतुओं की सेवा करनी, बहुत सारे लोग डॉग को अपने घर में रख लेते हैं और पौधों को पानी देना चाहिए। आजकल ग्रीनरी हर कोई पसंद करता है, तो इससे केतु कंट्रोल में आता है। ज़्यादातर लोगों को, जैसे तुला राशि वालों के लिए आपने बताया कि तुला राशि में केतु रहेंगे तो वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। और जो बाकी के राशि वाले लोग हैं, शनि का क्या ऐसा उपाय करना चाहिए साल 2023 में कि शनि लोगों को डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे? कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जो हर कोई कर सके। देखो, शनि का अर्थ है सत्य, और जितना अपन सत्य बोलेंगे उतना ही शनि आपको शुभ फल देता है। दूसरा शनि का मंत्र है ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्यो रवि श्रवन्तु ना। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या इसके अलावा ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनाय नमः मंत्र का जाप करें। और इसकी एक माला अगर आप करते हैं और अपनी दहलीज के बाहर जाकर के किसी भी गरीब को शनिवार को तेल का दान करने से विशेष लाभ रहता है, छाया दान करने से विशेष लाभ रहता है, शनि का पौधा, शमी का पौधा लगाने से विशेष लाभ मिलता है। तो ये जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए जी। और घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की कील भी बीच वाली उंगली में पहन सकते हैं, उससे भी विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। काला कंबल लेकर के और उसको अपने एक बार शरीर पे टच करके किसी गरीब को दान करें। शॉल काले रंग की दान करें, उससे विशेष लाभ रहता है। और चप्पल जो है, चप्पल का और जूते का दान, ठंड के मौसम में काले रंग के जूते किसी गरीब को दान करें, उससे विशेष लाभ भी प्राप्त होता है। तो काले रंग के कंबल, काले रंग की शॉल, काले रंग के जूते आप किसी गरीब को दे सकते हैं। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में जूते और जुराब दे सकते हैं, जिससे कि लोग ठंड से बचें, तो इससे भी बड़ा लाभ होगा। तो शनि का उपाय बता दिया आपको, राहु केतु का उपाय बता दिया। अब जैसे मंगल है, मंगल से भी लोग कई बार भयभीत होते हैं, खासकर जो लोग मांगलिक हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि मंगल का ऐसा क्या उपाय करें साल 2023 में कि मंगल उनके पराक्रम को बढ़ाए, उनको शुभ फल प्रदान करे। मंगल के लिए हनुमान जी सबसे बढ़िया हैं। और साउथ डायरेक्शन में घर के दक्षिण दिशा में हनुमान जी की प्रतिमा लगाएं और बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हो सके तो हफ्ते में एक दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के दर्शन करें। इसके अलावा मंगल का मंत्र भी आप कर सकते हैं। पराक्रम को बढ़ाने के लिए लाल रंग का कलर का प्रयोग ज़्यादा करें। और हो सके तो ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एक मूंगा रत्न जो है रिंग फिंगर के अंदर जो है आप धारण कर सकते हैं। पुरुष हैं तो लंबा, स्त्री हैं तो ट्रायंगल मूंगा भी धारण किया जा सकता है, उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। और मंगल जो है आपके जीवन में शुभता देता है। जब देता है जब आप अपने पराक्रम और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान जी की घर में जो मूर्ति रखें वो जो है इस प्रकार की हो जिसमें पराक्रम दिखाई देता हो, उस मूर्ति की पूजा करें, उससे आपका पराक्रम अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा।
मतलब आचार्य जी, जिसमें हनुमान जी ने पहाड़ उठा रखा है जी वो जी वाली मूर्ति बिल्कुल, रखनी पराक्रम। चाहिए, तो उसमें पराक्रम दिख जाएगा। या जो हवा में उड़ रहे हैं पहाड़ लेके, वो वाली भी रख सकते हैं। वो भी रख सकते हैं, जिसमें पहाड़ हो हाँ, वही मूर्ति ज्यादा फायदा देगी, मूर्ति ज़्यादा फायदेमंद होती। तो आप इस तरह की मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं। अब जैसे एक महत्वपूर्ण ग्रह है जो इस साल राजा है, बुध। आपने बताया कि इस संवत्सर का राजा बुध है, तो बुध का उपाय जानना चाहिए कि राजा साहब खुश रहें तो साल में अच्छा देंगे, साल बहुत जी, अच्छा बीतेगा। जी। तो जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर है, या जिनकी बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या लग्न का स्वामी है, तो ऐसे लोग जो है बुध से संबंधित क्या उपाय करें जिससे कि उन्हें साल 2023 में अच्छा फायदा हो। देखो 5 नंबर जो है बुध का ही है। एक तो जो है बुध की जो दिशा है उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में आप ग्रीन कलर के पेन से 5 नंबर लिख के रख सकते हैं, सबसे सरल उपाय। दूसरा उपाय, आप ऑक्सीजन वाले जो प्लांट होते हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो घर में स्थापित करें। इसके अलावा बुध के लिए आप बुध का मंत्र कर सकते हैं। यजुर्वेदी मंत्र है ओम उद्बुद स्वाग्ने प्रति जाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते स्वगं श्रथे थामयंच अस्मिन् सदस्ते अदुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश सीदत। इसके अलावा जो लघु मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम से बुद्धाय नमः, या अंकुरित करके जो है दाल जो है लेकर के और अंकुरित करके गाय को चारा या गाय को खाना या अंकुरित दाल बना करके गरीबों में बांट सकते हैं। और अगर हो सके तो किसी भी नपुंसक को जो है दान कर सकते हैं। हिजड़े को दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और अगर हो सके तो सबसे बड़ा और सरल उपाय एक ये भी है कि आप लव बर्ड जो भी ग्रीन कलर के हों पक्षी वाले से लेकर के उनको मुक्त करा दें। तो पिंजरे से जब आप उन पक्षियों को मुक्त कराएंगे बुधवार के दिन, तोता या मैना या पैरेट या जो भी ग्रीन कलर की चिड़िया है उसको आप पिंजरे से मुक्त कराएं, उससे विशेष लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन में जितने भी ग्रहों का दुष्प्रभाव है वो ठीक हो जाएगा बुध की वजह से। और बुध के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वाणी, क्योंकि बुध को वाणी का कारक माना गया है। तो आप मीठा बोलें, स्वीट बोलें, स्वच्छ बोलें, स्पष्ट बोलें, घुमा फिरा करके ना बोलें। और बुध जो है आपकी वाणी जिह्वा पर ही है, और जितना आप मीठा बोलेंगे उतना ही आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि होगी और बुध का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जी, तो बुध के बारे में बहुत अच्छी उपाय आचार्य जी ने बताई, बहुत अच्छी बातें बताई। तो बुध जिनकी कुंडली में लग्न का स्वामी है, बुध जिनकी कुंडली में जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है, वो लोग उपाय करें। सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि इस संवत्सर का राजा बुध है, तो बुध प्रसन्न रहेगा तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब इस संवत्सर जो 2080 शुरू होने वाला है, इसका मंत्री है शुक्र। तो शुक्र के लिए क्या उपाय करें कि मंत्री जी प्रसन्न रहें और धन धान्य बढ़ाएं, ऐश्वर्य बढ़ाएं? जी, सबसे पहली चीज़, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए अगर हो सके तो आप सोमवार और शुक्रवार दोनों दिन वाइट कलर का प्रयोग ज़्यादा करें। सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, क्योंकि शुक्र का जो कलर है वो सफ़ेद है और वाइट है। तो वाइट कलर का प्रयोग करें। और शुक्र के लिए जो है आप थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच जो है दूध पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं और गरीबों में दूध का दान कर सकते हैं शुक्र को बढ़ाने के लिए। और शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। और कलयुग के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष करके लाभ होता है जिनकी तुला राशि और वृषभ राशि है, क्योंकि इन दोनों राशियों का जो स्वामी है शुक्र है। और अगर जिनका शुक्र नीच का भी है तो नीच के शुक्र वालों को वट वृक्ष में जाकर के दूध और जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो है आप शुक्र मंत्र का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और दुर्गा सप्तशती में कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र करके प्रथम अध्याय से 13 अध्याय तक पाठ करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें, उससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय नमः, इस मंत्र की जो है 1 माला जो है अवश्य करें और दुर्गा का जो ध्यान है वो करें। तो शुक्र आपको इस वर्ष का मंत्री भी शुभ फल देगा सभी राशि को। जी जी, तो शुक्र से भी आपको शुभ फल मिलेगा, ये उपाय करें। और किसी भी राशि के लोग ये उपाय कर सकते हैं शुक्र से शुभ फल पाने के लिए। इस संवत्सर जो 2080 आने वाला है, इसका नाम पिंगल जो होगा, इसका क्या प्रभाव होगा, नाम का क्या असर होता है? जी देखो, पिंगल जो है
वो एक इस प्रकार का शब्द है, ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से। और पिंगल का मतलब होता है गति, बढ़ना, पिघलना, चढ़ना, इस चीज़ से है। तो जो क्या है कि इस नक्षत्र के हिसाब से, अगर नाम के हिसाब से देखें तो पूरे विश्व में जो है बढ़ोतरी की तरफ जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि सम्मत के हिसाब से तो। परंतु क्या है कि राजा और मंत्री दोनों ही शुभ फली हैं, पर हर एक व्यक्ति विशेष राशि का प्रभाव भी होता है। परंतु पिंगल का अर्थ है कि यहाँ पर सुख शांति होगी, समृद्धि होगी और बारिश खूब होगी। जी जी जी, बारिश खूब होगी। तो जब बारिश अच्छी होगी तो खेती भी अच्छी होगी। हाँ, अन्न जल की प्राप्ति होगी, प्रकृति बढ़ेगी तो हम लोग बढ़ेंगे, खाना पीना अंजल व्यवस्थित होगा, महंगाई कुछ हद तक कम हो जाएगी। जी जी जी, तो महंगाई कम होगी और महंगाई का कम होना बहुत ज़रूरी है पूरे विश्व स्तर पर। तो अब ये जान लेते हैं कि हमने शनि के बारे में उपाय बता दिया, आपको राहु केतु का उपाय बता दिया, बुध का बता दिया, शुक्र का बता दिया। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि 9 ग्रहों में बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। और यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन स्ट्रांग है तो आपके जीवन में संघर्ष कम रहता है। तो मान लीजिए जिनकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन स्ट्रांग नहीं भी है, वो लोग साल 2023 में ऐसा क्या उपाय कर लें जिससे बृहस्पति ग्रह से उन्हें शुभ फल मिले और उनके जीवन में सुख शांति बढ़े। सबसे जो सरल उपाय है, थोड़ा सा केसर खरीद करके अगर खरीद लें आप 5-10 रुपए का, और उसको एक पुड़िया में डाल करके और थोड़ी हल्दी अपनी जेब में रखें, और अगर केसर से तिलक करें तो उससे विशेष लाभ रहता है। इसके अलावा एक मंत्र है गुरु का, ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते वर्धमानिश तीर्थाय मातंग यक्ष तीर्थाय, और एक ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अपना कोई भी गुरु अगर आपने धारण किया है तो जब गुरु नीच का हो तो गुरु धारण कर लें, चाहे भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लें। और कहते हैं कि भाई अगर कई लोग व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं बनाना चाहते तो भगवान शिव को अपना गुरु मान करके और उनको दूध और जल से स्नान कराएं, और एकादशी का व्रत भी जो है आप कर सकते हैं, और गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। और किसी कन्या की शादी अगर हो रही है तो उसको जाकर के पीले हाथ करें और कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें, उससे गुरु मजबूत होता है। और गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, और अगर गुरु की तरह व्यवहार करें, अर्थात थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करें, और 3 बार लंबी सांस लेकर के और भगवान की मूर्ति को देखें और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को करें, तो उससे विशेष लाभ होता है। क्योंकि विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो गुरु भी प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। श्री को प्रसन्न करने से ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो आपके जीवन में गुरु आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। और गुरु मंत्र का जाप मैंने जैसे बताया, ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः, और 3 बार लंबी सांस लेके ध्यान मुद्रा में करें। दिन के वक्त माला करें तो हृदय के पास करें, शाम के वक्त करें तो जो है घुटने के पास करने से विशेष लाभ रहता है। और पीले रंग का आसन बिछाएं, पीले आसन पर पीले वस्त्र पहनकर पीले पुष्प से गुरु की प्रतिमा या भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे मंत्र का जाप करें। घी का दीपक जलाने से आपके जीवन में धन संपत्ति का वास होता है। और घर में कोई भी नेगेटिविटी काटने के लिए सरसों के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। तो इससे जो है आपके घर से दरिद्रता चली जाती है। और घर के बाहर अगर आप चाहें तो कहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, आगमन के लिए गेट को बिल्कुल साफ रखें, और डायरेक्शन जितनी साफ सुथरी होगी उतनी ही लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होगा। और घर के मेन डोर के दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान बनाएं, श्री लिखें, उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। और चरणों को भी स्थापित कर सकते हैं और गुरु मंत्र का जाप भी करते रहें। और बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक बच्चे को पढ़ाने का धैर्य रखें। अगर उतना नहीं है तो पुस्तक दिला दें, पुस्तक नहीं दिला सकते कॉपी दिला दें, नहीं तो पेंसिल दिला दें, पेन दिला दें। जो कि शिक्षा में प्रयोग होने वाली सामग्री है वो दान करें। अगर हो सके तो पूरी एक क्लास को आप कॉपियां बांट सकते हैं। और कॉपी बांटने से कहते हैं कि पुस्तक तो कई बारी गवर्नमेंट स्कूलों से फ्री मिल जाती है पर कॉपियां नहीं मिलती, तो कॉपियां बांटें, उससे विशेष लाभ रहेगा। और कहते हैं कि जितना शिक्षा बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही गुरु आपका मजबूत होगा। किसी गरीब की हेल्प करें पढ़ने लिखने में,
उससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा और गुरु आपको शुभ फल देना शुरू हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात आचार्य संजय शर्मा जी ने बताई कि बृहस्पति को यदि मजबूत करना है तो ज्ञान की चीज़ें दान करें। आप पुस्तक दान कर दीजिए, आप कॉपी दान कर दीजिए, कॉपी नहीं मिलती है तो कॉपी दान करिए, आप पेन भी दान कर सकते हैं ताकि वो लिखें, तो कॉपी पेन दान कर दीजिए। और गरीब बच्चों की मदद करिए, एजुकेशन की फील्ड में मदद करिए, वो पढ़ेंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा तो गुरु ग्रह की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अब जान लेते हैं सूर्य और चंद्रमा की बात कर लें कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। अगर आपका मन अच्छा रहेगा, आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे तो आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मनोबल ऊंचा होने के लिए चंद्रमा मजबूत हो तो साल 2023 में चंद्रमा से शुभ फल पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जी, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से सूर्य को जो है पिता और आत्मा माना गया है, चंद्रमा को मन और माता माना गया है। तो जो हमारा शरीर, जो देह शरीर बना है, जो हमारे शरीर में जीव आत्मा है जिससे हम जी रहे हैं, आधा शरीर जो है माँ का है और आधा पिता का है। जो राइट वाला पार्ट है हमारा वो पिता से आता है, लेफ्ट वाला माँ से आता है, क्योंकि मन और हृदय हमारा ज़्यादातर लेफ्ट में ही होता है। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें? सबसे पहले, क्योंकि सूर्य के अंदर आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज, ये 5 गुण सूर्य के अंदर बताए गए हैं। और उसी प्रकार से सबसे पहले आप अपने पिता का चरण स्पर्श करें, क्योंकि पिता ने ही आपको इस संसार में जो है लाया है और माता ने धारण किया है। जैसे गर्भ और योनि जो एक साथ जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से माता और पिता, तो आधा शरीर जो उनसे आया है, तो पिता के चरण स्पर्श करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को जो है जल दें, अर्घ दें, क्योंकि अर्घ देने से और किसी पौधे में दे जिससे कि उस पौधे को भी फायदा हो और जल धरती पे गिरे पर आपके पैरों पर नहीं आए। और जल देने से सूर्य का एक मंत्र है, विशेष मंत्र, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश मृत्युंच यातानि भुवनानि पश्चन्न इति सूर्याय नमः। और एक लघु मंत्र है, ओम गृहणी सूर्याय नमः जी। इसके अलावा ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः, इन मंत्रों का प्रयोग करके सूर्य को प्रबल कर सकते हैं। इसके अलावा अन्न का दान, गेहूं और गुड़ अपने बराबर वजन का किसी गरीब को दान करने से भी सूर्य का प्रभाव अच्छा होता है। इसके अलावा बात करते हैं माँ के लिए, चंद्रमा का कारक माना गया है, मन का कारक माना गया है। ओम इमं में देवे क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजाय सोस्माकम इति चंद्रमसे नमः। और ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें, माँ के चरण स्पर्श करें, माँ की सेवा करें, माँ के चरण दबाएं। अगर दूर रहते हैं तो माँ को हफ्ते में 2 बार कॉल करें या मिलने जा सकते हैं तो मिलें, क्योंकि माँ का कारक मन है और मन जो है आपका माँ है, और माँ की जितनी सेवा करेंगे उतना ही लाभ रहेगा। नहीं, माता नहीं है तो माता समान पूज्य स्त्रियों की सेवा करें, उनको दान करें, और विडो स्त्री को दान करने से विशेष करके लाभ प्राप्त होता है, चंद्रमा जिसका खराब हो। और चंद्रमा को और प्रसन्न करना है तो शिव जी पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेशकराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, इस मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान शिव की कृपा होगी और ओम नमः शिवाय जो बोलेंगे तो भी लाभ होगा। जी जी, तो चंद्रमा से शुभ फल पाने के लिए आप भगवान शिव का पूजन कर लीजिए। सूर्य देवता से शुभ फल पाना है, भगवान सूर्य को जल दीजिए, अपने पिताजी को प्रणाम करिए। तो इतने अच्छे अच्छे उपाय आचार्य संजय शर्मा जी ने हम सबको बताया। किस्मत कनेक्शन 2023 का उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में आगे आने वाले साल 2023 में सुख बढ़े, समृद्धि बढ़े, धन बढ़े, यश बढ़े, और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है शांति सुकून है वो बढ़े। तो इस कार्यक्रम को अब यहीं पर थोड़ा सा अल्प विराम लेने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर जो है आपसे जुड़ेंगे और किसी और विषय पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी, आप आए और आपने नए साल के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ विस्तार से दी, हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इसके लिए मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, और आप इसी तरह आते रहें और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहें। तो किस्मत कनेक्शन 2023 में आज बस इतना ही। फिर अभी आगे
और जो है हमारे विद्वान मेहमान आने वाले हैं, उनसे जल्द ही मिलेंगे और फिर किसी और विषय पर उनके विचार जानेंगे। और नया साल आप सबके लिए बहुत बेहतर हो, नए साल में आपको कैसे जीना है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी दीजिए मुझे अनुमति और देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।